आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो उन्हें निरंतर प्राप्त होती रहें बिना किसी व्यवधान के। तो आज के टॉपिक पर आपको लेकर चलते हैं। आज का टॉपिक है प्रत्यय। अब प्रत्यय जो है, देखिए, प्रति जमा ए, इसका संधि विच्छेद कर दें तो प्रति जमा ए। प्रति माने साथ में और ए माने चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला। तो किसी शब्द के साथ में चलने वाला होगा। अब देखिए, प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे समाज जमा इक, इक जोड़ दिया सामाजिक हो गया। सुगंध में इत जोड़ दिया सुगंधित हो गया। भूल में अक्कड़ जोड़ दिया भुलक्कड़ हो गया। मीठा में आस जोड़ दिया मिठास हो गया। तो उपरोक्त इन शब्दों में इक, इत, अक्कड़, आस, ये जो शब्दांश हैं ये प्रत्यय है। अब देखिए, हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तो आज हम केवल कृत प्रत्यय के बारे में बात करने वाले हैं और तद्धित प्रत्यय की हम अगली वीडियो में आपको बात करेंगे। तो चलिए आगे। तो देखिए, दो प्रत्यय बताए थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और इस वीडियो में हम केवल कृत प्रत्यय की बात करेंगे। तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख में अक जोड़ दिया तो लेखक हो गया। तो यहाँ अक प्रत्यय है तथा लेखक जो है वो कृदंत शब्द है, यानी प्रत्यय जोड़ने के बाद जो कृत प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द बनेगा वो कृदंत शब्द कहलाएगा। कृत प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। हिंदी में क्रिया के अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बच जाता है वह धातु होता है। जैसे कहना शब्द है तो कहना में ना प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें कह धातु है। ना प्रत्यय हटा देंगे तो जो शेष शब्द रह जाएगा कह, वो धातु है। चलना है, ऐसे ही चलना में ना प्रत्यय लगा है, ना प्रत्यय को हटा देने पर चल शब्द रह जाएगा। ये चल जो है ये धातु है। तो धातु में ही प्रत्यय लगाते हैं या क्रिया में लगाते हैं, बताया था नहीं। चलिए आगे इसके भेद देखेंगे। कृत प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय के भेद देख लेंगे। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। नंबर 1 है कर्तवाचक कृतवाचक प्रत्यय, कर्तवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 3 करणवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 4 भाववाचक कृत प्रत्यय और नंबर 5 क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। अब देखिए, इसकी परिभाषा देख लीजिए। कर्तवाचक कृत प्रत्यय नंबर 1 था, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य को करने वाले का पता चले उसे कर्तवाच्य कृत प्रत्यय कहते हैं, कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है अक, अक से बनता है लेखक यानी लिखने वाला, कर्ता हो गया नहीं। नायक यानी नेतृत्व करने वाला, गायक गाने वाला, पाठक पढ़ने वाला, ये सब काम के करने वाले हैं, कर्ता हैं। अक्कड़ भुलक्कड़ भूलने वाला, घुमक्कड़ घूमने वाला, पियक्कड़ पीने वाला। आक प्रत्यय है तैराक तैरने वाला और लड़ाक लड़ने वाला। आलू झगड़ालू झगड़ा करने वाला, कृपालू दया करने कृपा करने वाला और दयालु दया करने वाला।
ये सब कार्य के करने वाले हैं, इसलिए ये कर्ता हैं और कर्ता का बोध हो रहा है इन प्रत्ययों के द्वारा, इसलिए ये कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। अब दूसरा देखते हैं, नंबर 2, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्म क्या होता है? कर्ता द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो कर्म होता है। अब जैसे ओना, बिछोना, खिलौना, तो ये कर्म है, किसी के द्वारा किया गया कार्य। ना, सूंघना, खाना। अब सूंघना और खाना का काम जो करेगा वो तो कर्ता हो गया, तो ये कर्म हो गया, उसके द्वारा किया गया कार्य। नी, सूंघनी, छलनी, तो ये क्या हो गए? ये कर्म हो गए। ये शब्द कर्म का बोध करा रहे हैं, ये जितने भी प्रत्यय हैं, इसलिए ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गया। अब तीसरा देखिए, करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है आ, तो भटका, भूला, झूला, ऊ, झाड़ू, ये साधन है। ई, रेती, फांसी, भारी, धुलाई। ने, बेलन, झाड़न, बंधन। ये चलिए नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4, भाववाचक कृत प्रत्यय। देख, क्रिया के व्यापार का अर्थात भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन, अन से लेखन, पठन, गमन, मनन। ति, गति, मति, रति। ए, जय, अब देखिए ये है ना, तो ये ए है इसमें, तो ये ए आ रहा है। जय, लेख, लिखा में है। विचार, रे में आ है। लूट, टे में अ है। तोल, ले में ए है और मार, रे में ए है। तो जय, लेख, विचार, लूट, तोल, मार। आवा, भुलावा, दिखावा, बुलावा। ऐसे ही नंबर 5 है क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। ये अंतिम है। जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है, उन्हें क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, डूबता, बहता, चलता। या, खोया, बोया, पाया। आ, सूखा, भूखा, बैठा, ठा में आ है। ना, दौड़ना, सोना। कर, जाकर, देखकर। तो इस तरह से इसके 5 भेद हैं और पांचों आपकी समझ में आ गए होंगे। इसे ठीक से पढ़ेंगे ज़रा ध्यान से, इसके नोट्स वगैरह इसे रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स बना सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में शेष मिलेगा।